दुनिया की सारी प्रॉब्लम्स हमारी खुद की क्रिएट की हुई होती है मिस्टर। आई एम सॉरी, मुझे आपका नाम पता नहीं है। आपका नाम क्या है? मैं आपका नाम पूछ रहा हूं। आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि मेरी फाइल आपके सामने पड़ी है? मेरा नाम लिखा है उस पर, विशाल कपूर नाम है मेरा, और विशाल कपूर मेंटली बिल्कुल ठीक है। एनी फर्दर क्वेश्चंस? नो 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 विशाल साहब, मैं तो बस यूं ही जानना चाह रहा था, आप क्या करते हैं? ये कैसे सवाल कर रहे हो? इसमें लिखा नहीं है कि मैं क्या करता हूं। एसीपी हूं मैं, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, सिविल एविएशन सिक्योरिटी। मिस्टर विशाल, मैं कोई जज या वकील नहीं हूं जो आपको क्रॉस एग्जामिन कर रहा हूं। मुझे अपना दोस्त समझिए, मैं आपकी मदद कर रहा हूं। सवाल पूछ। अब देखिए, क्या पता सवालों के बीच में से ही आपकी प्रॉब्लम का जवाब निकला। क्या क्या है मेरी प्रॉब्लम? ढूंढते हैं ना, बस आप मुझे अपना दोस्त समझिए। आप एक बात समझाएंगे मुझे? आप ऐसे सवाल क्यों कर रहे हैं जिसके जवाब आप जानते हैं? ऐसे सवाल करके आप क्या प्रूव करना चाह रहे हैं? वही जो आप हैं, एक नॉर्मल इंसान। ऐसे सवालों से आप ये प्रूव करेंगे कि मैं एक नॉर्मल इंसान हूं? ऐसे सवालों से एक नॉर्मल इंसान पागल साबित हो सकता है, और ऐसे सवालों के लिए वक्त नहीं है मेरे पास, समझे आप? ठीक है ठीक है ठीक है, प्लीज। तो मिस्टर विशाल, मैं कोर्ट में कह देता हूं कि अभी एनालिसिस हो रही है, पर प्लीज आप अगली बार आइए तो किसी के फोर्स करने पे मत आइएगा। दोस्त के पास आइएगा अपनी मर्जी से। आई विल वेट फॉर योर रिटर्न। क्या वो पुत्र, कुछ पता चला डेड बॉडी का? नहीं, और डिंजी भी गायब है। क्या? ये क्या कह रहा है तू? ऐसी ऐसी सुनसान जगह से डिंजी कौन ले जाएगा? हाँ? अब क्या कह सकते हैं आंटी जी, यहाँ कुछ दिखता तो है नहीं, मगर यहाँ कुछ लोग हैं जरूर। The dinghy was our only support to get across. Oh my God. What are we gonna do now? कहीं यहाँ आदिवासी तो नहीं है? पता नहीं आंटी, लेकिन ये तो तय है कि वो जो भी है दोस्त नहीं है। प्रशांत कहाँ है? मीनाक्षी, वो डेड बॉडी हमें नहीं मिली। मैं डेड बॉडी के बारे में नहीं, प्रशांत के बारे में बात कर रही हूँ। सुना तुमने? बेटे, प्रशांत की जितनी फिक्र तुझे है उतनी हमें भी है। हमारी पूरी कोशिश है और भगवान से प्रार्थना है कि वो जल्दी मिले। हाँ पुत्र, यहाँ एक नहीं, सैकड़ों मुसीबतें, सैकड़ों खतरे। उन खतरों का सामना करने के लिए अंकल, अब हमें बहुत ही सिस्टमैटिक और फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी प्लान करनी पड़ेगी, बस। जब हमारी शादी हो जाएगी तब ये जगह बहुत याद आएगी। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ छुप छुप के मिलना शुरू किया है। या 1 baked beans with butter toast and cappuccino for the lady, और मेरे लिए अमेरिकन एक्सप्रेसो। ओके सर। थैंक यू। वीनू, तुम मेरे दिल की बात कैसे जान लेते हो? तुम्हें कैसे पता चलता है कि मुझे कब क्या चाहिए और क्या नहीं? तुम्हारे दिल में जो रहता हूँ। कोई सुन लेगा। तुम दुनिया से डरती हो? डरती तो नहीं हूँ, मगर मर गए। अरे घबरा क्यों रही हो? भाई जी आप? ये छुप छुप कर कब से मुलाकातें हो रही हैं? नहीं भाई जी, वो तो बस आज ही, मतलब ऐसे ही। तुम्हें शर्म नहीं आती एक जवान लड़के से इस तरह मिलते हुए? भाई जी, मैंने तो मना किया था। ये वीनू असल में तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, है ना? बोलो हाँ या ना? तो फिर सर क्यों झुका रखा है? सर उठा के बोलो ना।
चलो खड़े हो, कुर्सी पे खड़े हो। तुम भी खड़े हो। भाइयों और बहनों, हम अपने इन बच्चों की अगले हफ्ते सगाई का ऐलान करते हैं। तुम क्यों चले गए वीनू? तुम्हारे जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली हो गई। कोई भी मेरे साथ नहीं है, ना माँ और ना भाई जी। सब बदल गए हैं। ये वही भाई जी है जिन्होंने हमारी सगाई कराई थी। मुझसे प्रॉमिस लिया था कि मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। आज वो भी मुझसे शादी करने को कह रहे, लेकिन मुझे तुमसे कोई अलग नहीं कर सकता। माँ और भाई जी मिलकर भी नहीं। कोई नहीं। याद, मैं जानबूझकर किसी को याद नहीं करता क्योंकि बहुत तकलीफ होती है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो भुलाए नहीं जाते। लकी होते हैं वो लोग जिनके पास याद करने के लिए कुछ होता है। तुम्हें किसी की याद नहीं आती? नहीं, और जो भी यादें हैं ना, मैं उन्हें इरेज कर देना चाहती हूँ। और वैसे भी मेरी जिंदगी में याद रखने के लिए कुछ है ही नहीं। तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है? फैमिली, मम्मी है जिन्होंने कभी मुझे समझा ही नहीं, पापा है जिन्होंने समझने की कोशिश ही नहीं की, और एक तरह से मुझे घर से निकाल दिया। निकाल दिया? मैं समझा नहीं। कुछ खास समझने के लिए है भी नहीं। अनहैप्पी मैरिड लाइफ, उसमें कुछ समझने के लिए होता भी नहीं है। क्या वो, मेरा मतलब तुम्हारा हस्बैंड लंदन जा रही थी, उसी के पास। सच में वीनू, मैं इस आइलैंड पर बहुत खुश हूँ। जिंदगी की लड़ाई अपने हिसाब से लड़ रही हूँ, आज़ादी से सांस ले रही हूँ। क्या तुम्हारा हस्बैंड? याद करने लायक उसकी सिर्फ एक ही बात है कि उसकी वजह से आज मैं इस आइलैंड पर हूँ। अगर मैं यहाँ मर भी गई ना, तो अपनी ही मौत मरूंगी। इतना बुरा था वो? पापा, हम आपसे मिलने आए हैं। तो मिल लो। विशाल, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। बंटी मुझसे मिलने आया है और तुम्हें मुझसे जरूरी बात करनी है। अब तुम ही बताओ, ये दोनों काम एक साथ कैसे हो सकते हैं? ओ विशाल, तुम्हें क्या हो गया है? ना तुम वकील को सही इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, ना डॉक्टर से बात करते हो। क्या हो गया है? की तो थी बात में, उसने मेरा नाम पूछा, मैंने दिया। कोई मेरा नाम पूछेगा तो मैं नाम दूंगा ना। मैं पागल तो नहीं हूं ना। पागल तो मैं हो जाऊंगी विशाल। विशाल, वो लोग तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। इतनी मोटी फाइल पड़ी है उनके साथ, इतने बड़े बड़े अक्षरों में मेरा नाम लिखा है, और वो लोग मुझसे मेरा नाम पूछते। ये लोग मेरी मदद करें। ठीक है विशाल, तुम्हारे जो दिल में आए वही करो। मैं भी थक चुकी हूँ। बंटी, मैं
क्या करूं? पापा, मम्मी सही कह रही है। पापा, जो मम्मी कह रही हैं वही आप करो। अबे मेरे जूते, मेरे जूते कहाँ गए? क्यों ब्लडी थीफ? अरे मेरा ही माल मिला था क्या चुराने के लिए? क्या मुसीबत है सुबह सुबह। एक की तलाशी लूंगा, मैं कह रहा हूँ एक की तलाशी लूंगा। मेरे जूते चोरी हुए हैं और मैं जानता हूँ कि चोर हम में से ही एक है। अरे आज तक दूसरे का चोरी करते रहे, आज तुम्हारा चोरी हो गया तो? अरे क्या बात कर रहे हैं सर, मेरी मेहनत की कमाई थी। अरे कहाँ रखे थे? अरे सर पहन के सोया था, साला पैर में से उठा कर ले गया। मैं छोड़ूंगा नहीं, एक को छोड़ूंगा नहीं। सर बता रहा हूँ, डीके नाम है मेरा। बहुत सीधा दिखता हूँ, लेकिन जब टेढ़ा होता हूँ ना तो जलेबी बन जाता हूँ। क्या मतलब? नहीं, मैं ये कह रहा था कि वो जिगमे दिखाई नहीं दे रहा कहीं। जिगमे, हाँ ये सब उसी का काम होगा। अरे उसको तो मैं ऐसा फेंकूंगा ना, सीधा सिक्किम में जाके गिरेगा। आपका थ्रो तो कमाल का है डीके साहब। क्या मतलब? डीके साहब, आप तो हम सबको फेंक दो ताकि अपने अपने घर तो जा सके। भास्कर, आज मैं पहली बार तुम्हारी जिम्मेदारी संभालने जा रही हूँ। मुझे आशीर्वाद दो। मैं मम्मी जी, बाबूजी और फैक्ट्री को अच्छी तरह संभाल सकूं, जैसे तुम संभाला करते थे। रितिका। जी मम्मी जी। बेटा, तुम ये सफेद साड़ी नहीं पहनोगी। लो। ये क्या कर रही है मम्मी जी? समाज और लोग क्या कहेंगे? कितनी बदनामी होगी हमारे खानदान की। खानदान वाले तो 13वीं करके चले गए। किसी ने पूछा कि हमारा क्या हाल हो रहा है? लेकिन मम्मी जी, अगर हमें समाज में रहना है तो समाज के रीति रिवाज तो निभाने ही पड़ेंगे। कल को किसी ने पूछ लिया तो मैं जवाब दूंगी। उनसे कहना कि मम्मी से पूछी, लेकिन रितिका सफेद साड़ी नहीं पहनेगी। रितिका, बेटा आज से तुम हमारी बहू नहीं, बेटी हो। और बेटी को वो सारे हक दिए जाते हैं जो बेटों को मिलते हैं। हमने तुम्हें इस घर में भास्कर की जगह दी है। और बेटा, भास्कर को हमेशा कलरफुल चीजें पसंद आती थी। लो, इसे पहन लो। अपनी मम्मी की बात मान लो। लो। चलो तैयार हो जाओ। आज तुम्हारे ऑफिस का पहला दिन है ना? भास्कर, तुमने कहा था ना कि हम एक हैं।
आज उसका मतलब समझ में आया। तुम गए कब हो? मुझ में ही तो हो। देखो कैसी लग रही हूं मैं तुम्हारे रंग में। और आप हैं हमारे मैनेजर श्रीवास्तव साहब, बहुत ही सीनियर हैं यहाँ। नमस्ते श्रीवास्तव अंकल। नमस्ते। मुझे उम्मीद है कि आपके गाइडेंस में मैं आपके सहयोगी बन सकूंगी। हाँ बेटी, सॉरी मैडम। नहीं नहीं अंकल, बेटी ठीक है, बेटियां सीखती जल्दी हैं। हाँ हाँ जरूर। आओ बेटा। ये भास्कर का कैबिन बेटा। एक बात अच्छी तरह से समझ लो रितिका, तुम्हारा हमसे जो भी रिश्ता है भास्कर की वजह से है। एंड नाउ भास्कर इज नो मोर। ओए, ओ दे, हैक लिए। पुत्र, ये क्या हो गया पुत्र? तू कहाँ चला गया था? ये तेरा हाल किसने बना दिया? तू चला कहाँ गया था पुत्र? ये टिंजी कहाँ मिली? मेरे जूते कहाँ हैं? ये टिंजी कहाँ थी और तुम्हें किसने मारा? बताओ ना जिग में। क्या है वहां? जिग में